जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आज भी छा रही है कि 24 नवंबर को निधन के तुरंत बाद धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार आनन फानन अर्थात जल्दबाजी में क्यों किया गया। होना तो यह चाहिए था कि जनता के इस सुपर हीरो को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाता और उनके फैंस को अंतिम दर्शनों का मौका दिया जाता, लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार इतनी जल्दी कर दिया कि देशवासी हैरान हैं और फैन बहुत निराश हैं। अक्सर कला के क्षेत्र में मरने वाले व्यक्ति के योगदान के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। जैसे राजेश खन्ना, मनोज कुमार, श्रीदेवी और लता मंगेशकर का हुआ था, और धर्मजीत तो इन सब से ज़्यादा पॉपुलर थे। धर्मेंद्र जी ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और ज़्यादातर उनकी फिल्में सुपर हिट रही। दूसरा, वे पद्म भूषण से सम्मानित थे। तीसरा, वे बीजेपी पार्टी में 2 बार सांसद भी रह चुके थे। अक्सर होता क्या है, राजकीय सम्मान प्राप्त करने के लिए सरकार को समय पर सूचना देनी होती है, ताकि सरकार सभी आधिकारिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द एक निश्चित समय में पूरा कर सके। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। दरअसल धर्मेंद्र का परिवार राजकीय सम्मान चाहता ही नहीं था। इसके जो कारण हमें पता चले हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। धर्मेंद्र पिछले 1 महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस दौरान उन्हें बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। जब 1 नवंबर को उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी तो उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां वे लगभग 11 दिनों तक वेंटिलेटर पर पड़े रहे और फिर उनकी हालत में कुछ सुधार होने पर परिवार वाले उन्हें घर ले आए, लेकिन दोबारा फिर तबीयत बिगड़ने पर फिर से हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। और इसी दौरान धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया में फैल गई। यह खबर कई दिनों तक सोशल मीडिया पर छाई रही और इस खबर का खंडन उस समय हुआ जब सन्नी देओल ने एक दिन मीडिया वालों को धमकाया और उन्हें बुरा भला कहा, और यह सोशल मीडिया पर भी आई थी। धर्म जी के निधन की झूठी खबर से सन्नी सहित पूरी फैमिली मीडिया से बहुत नाराज थी। इसलिए परिवार वालों ने 24 नवंबर को धर्म जी के निधन की खबर मीडिया में नहीं दी और निधन की खबर को पूरी तरह गुप्त रखा, लेकिन कुछ गिने चुने फिल्म सेलिब्रिटीज को ही गुपचुप तरीके से खबर दी गई और फिर जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल धर्मेंद्र का निधन सुबह 11 बजे के आसपास हो गया था, लेकिन मीडिया को तब पता चला जब एक एम्बुलेंस धर्मेंद्र के बंगले से बाहर निकलती है और एक आदमी धूनी लेकर एम्बुलेंस में आगे बैठा था। और मीडिया वालों को तब अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि हो ना हो इस एम्बुलेंस में धर्मेंद्र का शव जा रहा है, और साथ ही धर्मेंद्र के बंगले और विले पार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई और 10 मिनट के अंदर ही धर्म जी के शरीर को मुखाग्नि दे दी गई। जिस एम्बुलेंस में धर्म जी का पार्थिव शरीर ले जाया गया उस पर एक फूल तक भी नहीं लगाया गया था। धर्म जी के अंतिम संस्कार में कुछ गिने चुने फिल्मी सितारे ही पहुंच पाए। दूसरा, धर्म जी और उनका परिवार मीडिया की लाइमलाइट से आमतौर पर दूर ही रहता था। यह भी एक कारण था। धर्म जी का परिवार कभी कभार ही मीडिया के सामने आता था, केवल जब उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाया गया हो या फिर किसी फिल्म की प्रमोशन करनी हो। तीसरा कारण यह पता चला है कि दरअसल धर्म जी चाहते थे कि उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार और कुछ खास लोग ही शामिल हों और संस्कार साधारण और शांतिपूर्ण तरीके से हो। चाहे कुछ भी कह लें, आज पूरा देश धर्म जी के गुपचुप तरीके से हुए अंतिम संस्कार से नाराज है। धर्मेंद्र के सभी फैंस चाहते थे कि धर्म जी की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकलनी चाहिए थी और धर्म जी का शव कुछ समय के लिए ऐसे स्थान पर रखा जाता जहां पर उनके फैंस अपने इस महानायक के अंतिम दर्शनों का मौका पाते, और अब उन्हें हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि वे धर्मेंद्र को अलविदा ना कह सके। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।